दोस्तों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गरीब मजदूर महिलाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न। जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर हुई MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा। कांग्रेस ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में बीती गुरुवार रात हुए विवाद के मामले में घटना के बाद से रविवार तक बाजार बंद रहा। रविवार दोपहर पुलिस ने घटना में घायल के बयान भी लिए, तो वहीं आक्रोशित नगरवासियों ने थाने पहुंच आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई, हथियार जब्त करने और मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की। तो वहीं पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच की बात कही है। दरअसल विगत गुरुवार को नगर में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद तनावपूर्ण हालत बने थे। विशेष वर्ग के युवकों द्वारा दूसरे वर्ग के युवकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ और उसी आक्रोश स्वरूप शुक्रवार सुबह नारायणगढ़ नगर पूर्णतः बंद रहा। तो वहीं नगर बंद के यह हालत रविवार तक ऐसे ही रहे। आक्रोशित लोग लगातार पुलिस से बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करनी, उनसे हथियार जब्त करनी और मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। रविवार को थाने पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस से यही मांग की और साथ ही कहा कि सभी नगरवासियों ने अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखें, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। रविवार दोपहर नगरवासियों के साथ घटना में घायल युवक भी थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बता दें कि फिलहाल नगर में पूरी तरह शांति का माहौल है। वहीं आक्रोशित लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। आगामी दिनों में नगर का बाजार खुलेगा या नहीं, इस पर फिलहाल संशय की स्थिति है। नारायणगढ़ में हुए 2 पक्षों के विवाद में हुए घायल पवन कुमावत को एमवार से डिस्चार्ज के बाद तबियत ज्यादा बिगड़ने से पुनः उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में रविवार को रेफर किया गया है। ये जैसे कि हमारे साथ टूर्नामेंट देखने गए थे, जो हमारे पास फ़ोन आया कि आप जल्दी से जल्दी सुभाष चौक आए। तो हम सुभाष चौक जल्दी कपिश्वर का फ़ोन आया तो हम जल्दी सुभाष चौक में पहुँचे कि मेरी बहन को बार बार ये छेड़ रहा है। तो छेड़ने के मामले में हमको मालूम पड़ा कि वो पीछे की साइड खड़े हुए हैं। तो हम उस हिसाब से गए तो हम आपसी कर लेते हैं उनसे। 2-3 जने बाहर खड़े हुए थे, गोलू, हर्षद और अल्ताफ। जब हम आपसी कर लेते हैं तो उस हिसाब से हम बाहर ही खड़े रहिए और इतनी देर में हम अंदर मोहल्ले के अंदर घुसना हमारा हुआ। तो वो 40 से 45 अन्य लड़के आके बाहर खड़े हो गए, जिनको हम पहचानता भी नहीं। बाहर खड़े हो गए, उन्होंने पथराव चालू कर दिया। पथराव चालू करा, फिर उसके बाद में लड़का जो पवन कुमावत है वो गाड़ी के नीचे दब दिया और उसको निकालने के चक्कर में मेरे पाँव पे जो तलवार बाउंस हो गई, पाँव पे लगी, पाँव की नस डैमेज है मेरे। तलवार किसने चलाई? तलवार अल्ताफ ने चलाई है। तो पवन कुमावत के सिर पे भी लगी? पवन कुमावत के सिर पे भी अल्ताफ ने तलवार दी और तलवार जो बाउंस होके आई है ना, उसके फ्रंट से तलवार बाउंस हो गई, जो मेरे पाँव पे लगी हुई तलवार। क्या नाम आपका? अभिषेक चंदेल। घटनाक्रम को लेकर बताया, अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं, कितने जनों की हुई है? 18 तारीख को यहाँ पर नारायणगढ़ में एक विवाद हुआ था, जिसमें 2 पक्ष आपस में लड़े थे। उसमें पृथक 3 FIR हुई है। अभी तक उसमें जो भी आरोपी हैं, जो उनको राउंड अप किया जा रहा है और जो उनकी मांगे हैं कि अगर वो कहीं बताते भी हैं, जो नाम जो कथन करवाने, वो कथन भी हो रहे हैं, सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हथियार वगैरह बरामद हुए कि नहीं सर? हथियार वाली ऐसी कोई बात नहीं आई है और जो बातें आई हैं तो हम उसकी पूरी तस्दीक कर रहे हैं। उसमें जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है उसके आधार पर भी देखा जा रहा है। तो जैसे जैसे जो तथ्य आएंगे उसमें वैसे ऐसा काम किया जाएगा। मार्केट क्यों बंद करा? स्वेच्छा से। अच्छा से काय के लिए के क्या कारण रहा खास? घर में कुछ अपनी घटना हुई है, उसके लिए प्रशासन से मदद के लिए, और किसी का कोई दबाव नहीं है। आपकी मर्जी से बन रहा? जी। आगे मतलब क्या है योजना फिर? अगर सही सब काम सही होता है तो दुकानें खुल जाएगी। सही काम से मतलब क्या है? जो न्याय होना चाहिए। किसको लेकर? जिसके ऊपर हमला हुआ है, जिस पक्ष ने हमला किया है, उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करता है तो उसके बाद कोई समस्या नहीं है। हम भी हिंदू हैं, इस हिसाब से। दुकान काय के लिए बंद रखी आज? स्वेच्छा से करी है। नगर में जो घटना घटित हुई है वो अप्रिय घटना है और प्रशासन उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से हल करे और सामने वाले के जो हमला हुआ है और सामने जो हमलार्थी है उनको तुरंत गिरफ्तार करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे और किसी का दबाव नहीं है। हमने हमारी स्वेच्छा से दुकानें बंद करी। अभी तक ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं करी है जिससे हिंदू समाज को लगे कि आश्वासन मिलेगा, हाँ वाकई में काम हुआ है। और ये कोई बंद किया है, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं था। हम सब ने मिलकर के ये काम को किया है। किसी का कोई फ़ोन नहीं आया कि किसी ने कोई मैसेज नहीं किया कि अपने को बंद करना है। जब तक ये कार्रवाई नहीं करती है, जो वहाँ पे जिन्होंने गलत किया है उनके अगर मकान नहीं ढहाए जाते
तब तक ये बंद रहेगा। इसमें कोई किसी का दबाव नहीं है, हम सब सहमति से बंद कर रहे हैं, स्वेच्छा से हमारा बंद है। इसमें मेरा बजाज का शोरूम है, नारायणगढ़ में समिति चौराहे पे है, मैंने मेरे स्वेच्छा से इसको बंद किया है। देखिए, ये जो समाज की प्रतिक्रिया है, जो हिंदू भाइयों के ऊपर जो धारदार हथियारों से जो आक्रमण हुआ है और अभी तक पुलिस के द्वारा उन हथियारों की कोई सर्चिंग नहीं की गई है और उनके तलाशी नहीं ली गई है, उसके फलस्वरूप समाज ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सबके प्रतिष्ठान बंद करे। समाज ने किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर नहीं करे, सभी व्यवसायियों ने अपनी स्वेच्छा से प्रतिकार स्वरूप जो है बंद किया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि समाज अपने मन स्थिति, अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट है कि वे लोग जो है प्रशासन से परिणाम मांग रहे हैं, प्रशासन से कार्यवाही मांग रहे हैं, और जो हथियार उनके यहाँ पे से चलाए गए हैं वो हथियार की तलाशी की वो लगातार मांग उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बंद किया, बिना किसी के दबाव में आकर। मंदसौर जिला मुख्यालय के 7 सेंटरों पर रविवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हुई। 2 पारियों में होने वाली परीक्षा में जिले के 2100 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन करवाया था। शहर के पीजी कॉलेज, जैन बीएड कॉलेज, नूतन स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल सहित 7 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षार्थियों को कैंपस सुबह 9:30 पर प्रवेश दिया गया। इससे पहले प्रत्येक परीक्षार्थी की चेकिंग की गई। परीक्षा हॉल में जूते, मोजे, घड़ी, पर्स, मोबाइल पर बैन रहा। पूरी जांच के बाद ही परीक्षार्थी को पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश किया गया। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई। MPPSCC की इस परीक्षा में जिले में 2100 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया था। रविवार सुबह शुरू हुई पहली पारी की परीक्षा में 549 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 1551 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 3080 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यही पास गोपालपुरा से। क्या कहेंगे, आज UPSC का एग्जाम दिया आपने? MPPSC का था, नॉर्मली था पेपर, तो ठीक रहा, बढ़िया था एग्जाम। हाँ, एग्ज़ाम ओवरऑल अच्छा था, मतलब पर वही है कि तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ती है। लेवल के एग्ज़ाम है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ लेंदी थे, बाकी ओवरऑल अच्छा ही था। मैं दीपिका मावर मंदसौर से, और ये MPPSC पहली बार ही दे रहे हैं, पर सिलेबस अच्छा था। जिसने तैयारी की होगी, जो 3-4 महीने 5-6 महीने से लगे हुए हैं, उनका बेटर अच्छा रहेगा। किए गए थे, क्या व्यवस्था रही? क्या आज मध्य प्रदेश राज्य प्रारंभिक सेवा परीक्षा थी, जो आज 21 तारीख को यहाँ पर 2 सत्र में आयोजित होगी। पहला सत्र सवेरे 10 से 12 और दूसरा सत्र 2:15 से 4:15 में आयोजित होगा। इस सत्र में इस केंद्र पर कुल 350 विद्यार्थी दर्ज थे, उनमें से 254 उपस्थित रहे तथा 96 अनुपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। 3 जगह हमने सभी को जो है बहुत अच्छी तरह चेकिंग किया। सभी से मोबाइल्स, इनके बैग, पर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेंसिल, वाइटनर, रबर, शॉर्पनर, ये सब हमने उनसे बाहर ही रखवाए, और सारी चीज़ें जो है हमने पूर्णतः उनसे चेक करने के बाद बेल्ट वगैरह उतरवाए, मोजे, जूते सभी उतरवा के देखकर और चेकिंग करके और उन्हें कक्ष में प्रवेश दिया गया। पुलिस व्यवस्था किस तरह से? पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। कोतवाली की तरफ से पुलिस गार्ड यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और उनके द्वारा जो है सभी लोगों को जो है लाइन में लगवाया गया और परीक्षा की तैयारी को व्यवस्थित करवाया गया। संजय राजगुरु, केंद्र अध्यक्ष, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उमावी, मंदसौर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस के नेताओं ने एकत्रित होकर दिवंगत राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें याद किया। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन ने कहा कि आगामी 6 जून को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिले की पिपलिया मंडी में पहुंचेंगे और किसान आंदोलन की बरसी पर दिवंगत किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहीं विशाल आम सभा को संबोधित भी करेंगे। आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। उस पर समस्त कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद 6 जून को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी पिपलिया में एक किसान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और उसके अंदर जो 6 जून को शिवराज सिंह चौहान द्वारा
किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और हत्या की गई थी, उसकी बरसी पर वो पिपलिया आकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शहर ब्लॉक कांग्रेस मंदसौर द्वारा राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश जी रातड़िया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। शहर कांग्रेस ने आज संकल्प व्यक्त किया है कि राजीव जी के बताए मार्ग पर चलकर हम मतदाताओं के बीच जाएंगे और उनकी जो योजनाएं थी, जो देश में उन्होंने संचार क्रांति लाए थे, देश में युवा मतदाताओं को मतदान का अधिकार दिया था, महिलाओं को स्थानीय निकाय में, पंचायत निकायों में 50% का जो अधिकार मिला है पंचायत राज के माध्यम से, ये सब राजीव गांधी जी की देन थी। और राजीव गांधी जी त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। हम उनकी प्रेरणा से मंदसौर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि जो रास्ता राजीव जी ने हमें दिखाया है उस पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करें। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि देश के बारे में जितना बलिदान कांग्रेस के नेताओं ने दिया है, किसी के पास बलिदान का इतिहास नहीं है। मंदसौर की शहर कोतवाली थाना पुलिस और वाईडी नगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने चोरी और मोबाइल लूट मामले का खुलासा किया, तो वहीं वाईडी नगर थाना पुलिस ने भी मोबाइल लुटेरों का चंद घंटे में पर्दाफाश किया। सभी मामले का खुलासा सीएसपी ने प्रेस वार्ता में किया। देखें रिपोर्ट। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के नाकुड़ा नगर स्थित मनशापुन बालाजी मंदिर में हुई चोरी और संघवी किराना एवं जनरल स्टोर सहित सुंदरलाल जैन की मकान में हुई वारदात खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी नरेंद्र पिता गोपाल भिल निवासी छोटा उदयपुर लक्ष्मण फलिया थाना जिला अलीराजपुर को गिरफ्तार किया है। मामले में एक अन्य आरोपी लखन पिता मांगीलाल मीना निवासी तालाब खेड़ा जिला प्रतापगढ़ राजस्थान फरार है। वहीं कोतवाली पुलिस एक मोबाइल लूट की घटना का 24 घंटे में पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। खुलासे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जीवन पिता प्रशांत कुमार जैन निवासी कंबल केंद्र रोड नई आबादी के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और मामले में मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपी साहिल पिता साजिद अंसारी नयापुरा मंदसौर, अजीमुद्दीन पिता निजामुद्दीन काजी निवासी नाहर सैयद दरगाह रोड मंदसौर और शाहरुख पिता इनुअली मेवाती निवासी दोषी बिल्डिंग मंदसौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से मोबाइल भी बरामद किया। इसी तरह वाईडी नगर थाना पुलिस ने भी मोबाइल के लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वाईडी नगर थाना पुलिस ने बताया कि गत शनिवार को फरियादी रवि पिता राजेश सिसोदिया निवासी किटियानी का मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाकर 6 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अहमद रजा पिता बाबू खां मेवाती निवासी खिलचीपुरा मंदसौर को गिरफ्तार करते हुए मोबाइल फोन जब्त किया। इस तरह मंदसौर शहर की कोतवाली और वाईडी नगर थाना पुलिस ने चोरी और लूट के मामले में यह बड़ी सफलताएं हासिल की है। मोबाइल लूट के ले गए तो उसमें खुलासा किया गया, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए, क्या? देखिए, इसमें दिनांक 2 मई को एक टेम्पो चोरी चला गया था, उस पर लगातार पुलिस लगी हुई थी, जिसमें पुलिस ने टेम्पो जब्त किया है। और एक लूट की घटना अभी 20 तारीख को हुई थी किटियानी में शीतला माता मंदिर के पास। तो पुलिस ने लगातार अनुसंधान करके साइबर सेल की मदद से उस लुटेरे को पकड़ के मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त कर ली है और आज उसको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। तो टेम्पो वाले थे उसमें तो आरोपी थे? टेम्पो वाले में चूँकि लगातार टीम लगी हुई थी और पुराने लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो मोबाइल हमको लावारिस मिला है। हम लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं, इसमें शीघ्र ही हम आरोपी भी गिरफ्तार कर लेंगे। चोरी का मामला खुलासा किया गया है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए, क्या सूचना? जी हाँ, एक नूतन स्टेडियम के पीछे एक खबर आई थी जिसमें एक व्यक्ति हैं जैन साहब कुंदन मेडिकल वाले, उनके द्वारा बताया गया था कि बात करते हुए आ रहे थे और अचानक ही एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए, उनका मोबाइल छीन कर चले गए थे। उसी मामले में उनकी फरियाद दर्ज करके उसी दिन से उनकी तलाश शुरू की गई थी। जो तलाश करते हुए साहिल टुन्नू नयापुरा क्षेत्र का रहने वाला है, उसने अपने एक साथी के साथ इनसे मोबाइल छुड़ाया था। तो छुड़ाने के बाद अभिनंदन क्षेत्र के शाहरुख को बेच दिया था। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोबाइल उनसे जब्त कर लिया गया है। इस तरीके से इस लूट का खुलासा किया गया है। इसके अतिरिक्त 6 तारीख के आसपास 6 तारीख को नाकोड़ा नगर में बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर दान पेटी तोड़ करके कुछ पैसे नगद चुरा कर चले गए थे, कुछ सामान लेकर के चले गए थे। इसी के कुछ दिन बाद गोल चौराहे के पास संघवी किराना है, वहाँ से कुछ पैसे चुरा करके ले गए थे दुकान तोड़ करके। इसके बाद 18 तारीख को
ये जो मंदिर है जमींदार कॉलोनी में एक मंदिर है बालाजी का, उसके दान पात्र को तोड़कर उनमें से पैसा और कुछ सामान ले गए थे। जिस दिन जमींदार कॉलोनी में दान पात्र तोड़ा गया उस समय गश्त हमारी चल रही थी। गश्त के दौरान ही सूचना मिली थी कि मंदिर का द्वार तोड़ा गया है। उसी में तत्काल ही घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध को राउंड अप किया गया था, जिसके आधार पर हमें लिंक मिली थी। और ये पिछली जो 3 चोरी अभी बताई गई हैं, इन तीनों चोरी में एक ही गैंग है। जैसे लखन नाम का एक व्यक्ति है जो तालाब खेड़ा प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो ऑपरेट कर रहा है, वही उसका मास्टरमाइंड है। प्रतापगढ़ से आता है, यहाँ पर चोरियाँ करता है और यहाँ पर अपने शेल्टर लेके छुप करके चला जाता है। वो पुलिस तलाश करती रहती है। इनके CCTV फुटेज भी हमें प्राप्त हुए थे, उनमें जो हुलिया आया था उनसे इनका मिलान किया गया और मुखबिरों द्वारा ही बताया गया, इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और तीनों चोरी का कुछ सामान अभी जब्त कर लिया गया है। शेष आरोपी गिरफ्तार होना शेष है, उनसे भी अभी कुछ मसरूका जब्त किया जाएगा। मोबाइल लूट में 3 आरोपी थे और चोरी में कुल मिला के 4 आरोपी हैं। मतलब कुशलतम नेतृत्व और उनकी जो डेडलाइन थी ये तत्काल मतलब आरोपी नेब आउट होना चाहिए और पकड़े जाना ही चाहिए और समय सीमा में। तो उसके तारतम्य में ये 20 तारीख को जो इन्होंने सूचना दी थी फरियादी ने, रवि ने, तो उसकी सूचना ये थी कि किटियानी में जो शीतला माता मंदिर है वहाँ से रवि के हाथ से कोई वीवो कंपनी का मोबाइल छीन के भागा है। तो बहुत ही कम से कम समय में 6 घंटे में ये मतलब एक आश्चर्यजनक है, जिसमें कि साइबर का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने कि जितेंद्र सिसोदिया की जो टीम है साइबर की, उस मनीष आशीष की टीम, इन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए उसको आरोपी के बारे में सूचना दी और जिसको तत्काल गिरफ्तार किया, जिसमें अहमद रजा इसका नाम है आरोपी का, इसको पकड़ लिया गया है और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 तारीख को जैन कॉलेज के पास से एक लोडिंग टेम्पो खड़ा हुआ था, उसको बदमाश ले गए थे, तो टेम्पो को दस्तयाब कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। कोतवाली थाना में भी सर एक मोबाइल चोरी का मामला हुआ था, लूट का, उसको भी खुलासा किया गया है, क्या सूचना मिली थी क्या? हाँ, ये मोबाइल चोरी जो नूतन जो स्टेडियम है उसके पीछे जो रात में अंधेरा होता है तो 9:30-10 बजे के आसपास जीवन जैन नाम के एक फरियादी जो मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे थे, लोहपुरुष से होते हुए वो जो दुकानों से स्टेडियम के पीछे जा रहे थे, तो कुछ बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर आकर और उनके मोबाइल को छीन कर भाग गए थे। इस तारतम्य में इसको मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। सैमसंग कंपनी का मोबाइल है और इसमें साहिल और अजीम तथा शाहरुख तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वीवो कंपनी का मोबाइल है। इसमें कितने अपराधी हैं सर? मोबाइल में हाँ, इस मोबाइल में 3 को गिरफ्तार किया है, साहिल, अजीम और शाहरुख को। रविवार दोपहर को नीमच जिला तैराकी संघ और नगर पालिका नीमच के संयुक्त तत्वाधान में जिला एक्वेटिक तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन स्विमिंग पूल नीमच पर किया गया। इस चैंपियनशिप में जिला स्तरीय तहसील स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, ताकि आगामी 1 जून से 4 जून तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाली तैराकी खिलाड़ियों को शामिल किया जा सके। चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष अशोक मोदी, छाया जायसवाल, अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। ये प्रतियोगिता जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता थी। आने वाली 1 जून से 4 जून तक जब राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता आगा, उसके पहले ये तहसील और जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जो तहसील में सिलेक्ट हुए प्लेयर्स उनको हमने जिले में लिया और जिले का कंपटीशन आपस में इनसे करवाया। तो जो सिलेक्ट हुए हैं उनको हम लोग स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जो 1 जून से 4 जून तक नीमच में होगी, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर प्रदान होगा। आज कौन अतिथि थे, कितने बच्चे शामिल हुए? आज के जो हमारा आयोजन था, इसमें हमारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्वाति गौरव चोपड़ा जी हमारी मुख्य अतिथि थी और इसके साथ में हमारे छाया जायसवाल जो जलकल सभापति एक वो थे और हमारे जो वाहन सभापति हैं माननीय शर्मा मैडम, वो हम कुसुम शर्मा मैडम, वो हमारे अतिथि थे और सभी जो तैराक थे उनकी संख्या लगभग 40 से 50 तैराक आज प्रतियोगिता में भाग लिया है और जिसमें सभी दर्शक और सब
काफ़ी तादाद में सब लोग दर्शक उपलब्ध थे। यह एक दिवसीय प्रतियोगिता, एक दिवसीय प्रतियोगिता थी। इसको हमने आज, मतलब वैसे तो हमने 2 दिन में कराया इसको, लेकिन आज मुख्य आयोजन आज था इसका। आपका नाम है? मेरा नाम अशोक मोदी है, मैं अध्यक्ष जिला तैराकी संघ नीमच। रविवार को दोपहर में नीमच जिला चिकित्सालय में प्रतापगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम किया गया। दरअसल प्रतापगढ़ निवासी प्रभुलाल पता गौतम लाल मीणा को जेतपुरा और मालखेड़ा चौराहे के बीच पैदल जाते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। घायल प्रभुलाल को नीमच जिला चिकित्सालय एम्बुलेंस की मदद से लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं मृतक के शव का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में नीमच सिटी थाने के एसआई गजेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। रविवार को नीमच के मूलचंद मार्ग स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा जिला नीमच के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के विस्तार और संगठन से जुड़े गतिविधियों और वर्तमान सामाजिक हालत पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन के आगामी कार्य योजना को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज को लेकर वर्तमान हालत और बहुजन समाज के उत्थान पर पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। रविवार दोपहर को नीमच के टाउन हॉल पर भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी मोर्चा के संयोजक मंडल अध्यक्ष व सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में महा जनसंपर्क अभियान चलाए जाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण का कार्यकाल होने पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर संगठन से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव, मारू जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जिला महामंत्री सुखलाल सेन, राजेश लड्ढा, अशोक सोनी, विजेंद्र सिंह मालाखेड़ा, हेमंत हरीश सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित हुए। मंदसौर के नगर पालिका सभागृह में मजदूर कल्याण समिति जिला इकाई मंदसौर द्वारा गरीब मजदूर महिलाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गरीब परिवार की महिलाओं को पुरस्कार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। मजदूर कल्याण समिति मंदसौर द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष समिति द्वारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस बार कई परिवारों में वैवाहिक आयोजन के चलते विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। इसी के चलते रविवार 21 मई को नगर पालिका सभागृह में समाज सेवियों की मदद से मजदूर कल्याण समिति द्वारा गरीब मजदूर महिलाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब परिवार की मजदूर महिलाएं उपस्थित हुई। इस अवसर पर सभी उपस्थित महिलाओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। आज मजदूर कल्याण समिति के तत्वाधान में, जो कि हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, अभी अधिक शादियां होने के कारण हमने 21 मई को उसको निर्धारित किया है। आज नगर पालिका सभागृह में हमने कार्यक्रम किया है। कुछ हम अत्यंत गरीब जो परिवार, महिलाएं, बहनें, भाई हैं, उनको कुछ हम माननीय कुंवर रणजीत सिंह जी शक्तावत के सहयोग से हमको कुछ इनाम पुरस्कार यहाँ पर उन महिलाओं को मिलेगा। और हमारे अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में पधारे हैं भाई साहब रणजीत सिंह जी शक्तावत साहब, और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, बस ये भी कामना करता हूँ। तो आज इधर स्पष्ट आज कार्यक्रम किया है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।
नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।